नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करूंगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये एक बड़ा ही नाजुक विषय है, इसलिए आज मुझे खुद कैमरे के सामने आना पड़ा। हम आज जो हैं वो हम अपने कल की बदौलत हैं, अपने पास्ट की बदौलत हैं। और कि आने वाला पल जो है वो कैसा होगा, वो हमारे आज के ऊपर निर्भर करता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सब कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम पास्ट को बदल नहीं सकते। हमारे पास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि हम उन्हें भुला नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। किसी इंसान ने कुछ कहा, कुछ बुरा किया हमारे साथ, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। कई बार हम जानबूझ के भी, सोच समझ के भी उन घटनाओं को, उन इंसानों को याद करते रहते हैं, उन्हें कोसते रहते हैं, उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं। तो आप उन्हें बुरा भला कह के, उन्हें कोस कर क्या कर रहे हो? आप उन घटनाओं को लगातार जिंदा कर रहे हो, लगातार उन्हें तरो-ताजा कर रहे हो। तो यदि आप उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, उन घटनाओं को नहीं भूलेंगे, उन इंसानों को अपनी सोच से मुक्त नहीं करेंगे, तो आप आज जो है, प्रेज़ेंट जो है, आप उसे नहीं जी सकते अच्छी तरह से। और यदि प्रेज़ेंट अच्छी तरह से आप नहीं जी पा रहे, तो आने वाला कल जो है, फ्यूचर जो है, वो भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं आज आपको एक टेक्नीक बताऊँगा, मैं तभी आज कैमरे के सामने आया हूँ। मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल सामने मुखातिब होके, सामने आके वो टेक्नीक आपको बताऊँ कि हम किसी इंसान को कैसे अपने मन से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल भूल सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो भी घटनाएँ हुईं, उन्हें पूरी तरह से निकालना अपने माइंड से नामुमकिन है। वो एक फ़िल्म की तरह हमारे दिमाग में छप जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। पर हम उसे मद्धम कर सकते हैं। उसे हम धीरे-धीरे मद्धम करके हम उसे बहुत अंदर जाके किसी कॉर्नर में बिठा सकते हैं। वो जाता नहीं है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता। वो जा सकता ही नहीं, साइंटिफिकली नहीं जा सकता हमारे माइंड से कुछ। पर हम कैसे मद्धम करके उस चीज़ से फ्री हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं और हम अपने आज को खूबसूरती के साथ जी सकते हैं, उसकी टेक्नीक मैं आपको बताता हूँ। जिस इंसान ने भी आपके साथ ये किया है, कुछ कहा है या कुछ बहुत गलत किया है, आप किसी शांत से रूम में जाइए, जहाँ पे शांति हो। रात का समय चूज़ कर लीजिए जब बाहर से कुछ आवाज़ें ना आएँ या घर के मेंबर्स जो हैं वो सो चुके हों। बिल्कुल शांति होनी चाहिए उस वक़्त, कोई शोर-शराबा आस-पास नहीं होना चाहिए जिससे आपका ध्यान भटके। आप 2 मिनट आँखें बंद करके मेडिटेशन करिए, थोड़ा चुप रहिए। यदि बाई चांस आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है, म्यूज़िकल बॉल है, इसका जो म्यूज़िक है, ये हमारे मन को शांत करता है, मन को क्लीन करता है। हमारी इंद्रियों को भी ये जागृत करता है। जब हम इसकी साउंड सुनते हैं तो माइंड से काफ़ी कुछ खाली हो जाता है। यू नो हर मंदिर के दरवाजे के टॉप पे बेल लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि जब हम उसे बजाते हैं वहाँ नीचे खड़े होके, हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होती है। हम जब उसे बजाते हैं, वहाँ पे कुछ देर के लिए खड़े होते हैं, तो उसका जो म्यूज़िक है, उसकी जो साउंड है, वो हमारे माइंड को क्लियर करती है। ताकि आप किसी धर्म स्थान पे जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कुछ सीखने के लिए जा रहे हो। तो आपको पहले जो कुछ भी आपके माइंड में है, आपकी जो सोच है, पहले उसे आपको खाली करना पड़ेगा, तभी आप नया कुछ सीख पाओगे। तो वो उसकी बड़ी एक साइंटिफिक वैल्यू है, जो हम भूल चुके हैं। तो हम जब ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, जहाँ पे बेल लगी होती है, तो हम सिंपली उसे फ़ॉर्मेलिटी के रूप में बजा के आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे रुकते नहीं। तो अगली बार जब आप ऐसा करिएगा, तो वहाँ पे कुछ देर रुकिएगा, आँख बंद करके बजाइएगा और आप उसका फ़र्क
देखेंगे। आपके पास यदि ये बॉल हो तो इसको यूज कर लीजिए, या कोई म्यूजिक हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सुन लीजिए आंखें बंद करके। इससे आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। जब वो शांत हो जाए, 2 चेयर्स लीजिए, कुछ डिस्टेंस पे दोनों चेयर्स रखिए। एक चेयर पे आप खुद बैठ जाइए, और दूसरी चेयर पे स्टूल भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। जिस इंसान की हरकतें, जिस इंसान की बातें आपको परेशान कर रही हैं, उस इंसान को इमेजिन करिए कि वो सामने कुर्सी पे बैठा है। ये आपने आंखें बंद करके करना है। आपने इमेजिन करना है, जब आपको एहसास हो कि वो इंसान सामने आके बैठ गया, तो उसे हाथ जोड़ के बोलिए कि बंदे, मैंने तुझे माफ किया। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, आज मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ कर दिया। दोबारा से मेरी जिंदगी में, मेरी यादों में मत आना। यदि आप सच्चे मन से ये करेंगे तो वो इंसान आपकी यादों में से काफी हद तक चला जाएगा। यदि वो 90% भी चले जाता है, 10% भी रह जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। 100% तो जा भी नहीं सकता, पर 90% भी चले जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और यदि एक बार में ये क्रिया पूरी ना हो तो आप इसे रिपीट करिए, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, और यदि आप सच्चे मन से करेंगे, दूसरी तीसरी बार वो चला जाएगा। कई बार इंसान हमारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं और हम कहते हैं कि मैंने उस इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, वो तो घटिया आदमी था, कमीना आदमी था, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। पर भाई, आपने एक रिश्ता तो उसके साथ रख लिया परमानेंटली। वो रिश्ता क्या है? गुस्से का, नफरत का। आपने रिश्ता तो छोड़ा ही नहीं। प्यार का रिश्ता तो छूट गया था कब कब से, पर आपने गुस्सा रखे, नफरत रखे, एक गुस्से और नफरत का रिश्ता उसके साथ कंटिन्यू कर लिया। तो उससे परेशान कौन है? आप, आपका आज, आपका प्रेजेंट। तो यदि आपका प्रेजेंट खराब है तो फ्यूचर जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, और मैं यूनिवर्स से ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करूंगा कि बाई चांस आपकी सिचुएशन रेजोनेट हो जाए, आपके हालात मेल खा जाएं उस रीडिंग के साथ, तो आप गाइडेंस से जो उलझने हैं आपके मन में, जो तनाव है, उसको आप ठीक कर पाओ। मैं उस तरह की गाइडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स। दोस्तों, मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ कैंसर ज़ोडिक साइन के लिए, कर्क राशि के लोगों के लिए। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बीता हुआ कल, आज का समय, वर्तमान समय और आने वाला कल। हे यूनिवर्स, मुझे कैंसर ज़ोडिक साइन के लिए, कर्क राशि के लोगों के लिए सही कार्ड्स लेने की ताकत देना, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। हे यूनिवर्स, मुझे बताना कर्क राशि के लोगों का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट लाइफ कैसी है, और फ्यूचर में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उससे रिलेटेड यूनिवर्स मुझे कार्ड्स देना। पहले मैं कार्ड्स सेपरेट करूंगा, उसके बाद मैं उन्हें ओपन करूंगा। हर एक डेक में से 2-2 कार्ड्स लूंगा। मैं जब कार्ड सेपरेट कर लूंगा तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके जाऊंगा कि मैं रीडिंग कैसे करने वाला हूँ। ये गाइडेंस कार्ड्स हैं, 2 गाइडेंस कार्ड्स मैं इसमें से लूंगा। हे यूनिवर्स, मुझे कैंसर ज़ोडिक साइन के लिए सही गाइडेंस कार्ड्स देना, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ।
दो और गाइडेंस कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे कैंसर ज़ोडिक साइन के लिए, कर्क राशि के लोगों के लिए दो और गाइडेंस कार्ड्स देना इस डेक में से। हे यूनिवर्स, मुझे उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड सही गाइडेंस कार्ड्स लेने की क्षमता देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उस गाइडेंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, अच्छी तरह से समझा पाऊँ। देखिए, मैंने गाइडेंस कार्ड्स जो हैं वो ज़्यादा लिए हैं, पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो कार्ड्स हैं ये मैंने कैसे सेपरेट किए हैं। ये दो कार्ड्स जो हैं आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके आज के समय को रिप्रेजेंट करेंगे दो कार्ड्स बीच में, और ये आने वाले कल को बताएंगे कि वो कैसा हो सकता है। देखिए, मैं क्लियर कर दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसीलिए मैंने डबल कार्ड्स लिए हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के, ताकि सभी के साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट हो जाए। पर टैरो कार्ड्स के थ्रू कभी भी क्लियर कट फ्यूचर के बारे में 100% प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। ये ज़रूर है कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो हमारे मन की भाषा को समझते हैं। टैरो कार्ड्स जो हैं वो हमारे मन की भावनाओं को, मन में छुपे हुए ख्यालों को, मन में चल रहे कन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हमने अपनी आज की ज़िंदगी को समझना है या आने वाले समय में जो संभावनाएं हो सकती हैं, तो टैरो कार्ड्स जो हैं वो बेस्ट माध्यम है इन चीज़ों को समझने का। आपका पहला कार्ड लेते हैं जो आपके पास्ट से रिलेटेड होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपका पास्ट कोई ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि पास्ट में शायद कुछ तकलीफ़ों में से आपको निकलना पड़ा, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होंगी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी, या कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आपका जो बचपन है वो शायद अच्छा नहीं बीता। तो यहाँ पे कुछ मुझे तनाव दिख रहा है। हो सकता है कि आपको माइग्रेन की दिक्कत हो, कुछ डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि इंसान ने सिर पक, ये कार्ड थोड़ा सा मानसिक बीमारी को भी रिप्रेजेंट करता है, उसको भी शो करता है कि आप किसी चिंता में थे और आपका जो पिछला समय है वो ज़्यादा अच्छा नहीं निकला। अगला कार्ड लेते हैं, 4 ऑफ कप्स। दोनों ही कार्ड्स एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही टैरो कार्ड्स की खूबसूरती होती है, जब अच्छी तरह से इन कार्ड्स को शफल किया जाए, यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ उन्हें कनेक्ट किया जाए, तो वो बहुत कुछ ऐसा बता देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। मैं कई बार खुद रीडिंग को देख के हैरान रह जाता हूँ, जब मैं किसी की पर्सनल रीडिंग करता हूँ तो वो कैसे सही कार्ड्स आते हैं और एक सही स्टोरी बनती है, एक सही तस्वीर हमारे सामने नज़र आ जाती है। आपके इमोशंस जो थे वो फुलफिल्ड नहीं हुए। आप उदास हैं कि जिस तरह से आपने चाहा था कि आपकी केयर की जाए, आपको प्यार मिले, उस तरह से आपको नहीं मिला। हो सकता है कि बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो, या टीनेज में, या यंग एज में, क्योंकि मैं पास्ट को इस तरह से निर्धारित नहीं कर सकता कि ये 2 साल पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, या 5 साल पहले की बात है। ये बहुत पीछे तक भी जा सकता है, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है। वो बचपन में भी कुछ प्रॉब्लम्स रही हो सकती हैं आपकी परवरिश में, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जो अभी तक आप कैरी कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि अभी तक कैरी कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपने कैरी ना किया होता तो ये 2 कार्ड्स जो हैं वो आपके पास्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते। एक कार्ड रिप्रेजेंट करे तो समझ में आता है, पर जब दूसरा कार्ड भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे, उसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करे, तो इट मीन्स आपने अपने पास्ट को, बीते हुए समय को अभी तक कैरी किया हुआ है, अभी तक अपने साथ रखा हुआ है, अभी तक आप उसे भुला नहीं पाए। आगे देखते हैं आपका प्रेजेंट कैसा है। डेथ और रीबर्थ।
ऑफ कोर्स शायद मैंने सही कहा था कई बार। मैं जब कनेक्ट होता हूँ यूनिवर्स के साथ तो मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो अगले वाले कार्ड्स में सही साबित हो जाती हैं। डेथ और रीबर्थ जो है वो आपके नए जन्म को दिखाता है। जो आपकी पुरानी चीज़ें थी, पास्ट जो था, उसका अंत होगा और आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। वो रिश्तों में भी हो सकता है, किसी रिश्ते के ख़त्म होने को भी दिखाता है, किसी एक साइकिल को, जो एक चीज़ें कंटिन्यूस चल रही थी, उसको ये ख़त्म होने को दिखाता है, उसकी डेथ दिखाता है। और तभी आपका रीबर्थ होता है। जब कोई चीज़ मरेगी, कोई चीज़ ख़त्म होगी, तभी नई पैदा होती है। देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सभी का रीबर्थ हो, टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाइड होती हैं। यदि आपने अपने पास्ट को नहीं छोड़ा, तो रीबर्थ जो है वो पॉसिबल नहीं होता। आगे गाइडेंस आएगी, तभी मैंने गाइडेंस जो है वो ज़्यादा ली हैं। तो हो सकता है कि वो गाइडेंस इसी से रिलेटेड हों और आपको वहाँ से समझ आए कि मुझे अब पुरानी चीज़ों को छोड़ना है और नई चीज़ों को स्वीकार करना है। आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। दूसरी ऑप्शन मीन्स कि आप पिछले को ठीक नहीं कर सकते। देखिए, पास्ट में जो हो गया वो डेड है, पर हम उसे याद करके जिंदा रखते हैं। आप पीछे जाके उसको सुधार नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। जब आप उसे बदल नहीं सकते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उसको खत्म कर दो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज भी है आपके लिए। और हो सकता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो प्रेजेंट में ये कोशिश कर रहे हों, या कई बार चीज़ें जो है आपके चाहने से ख़त्म नहीं होती, वो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो हो सकता है कि आप उस प्रोसेस में से निकल रहे हो अपने प्रेजेंट में, या सोच रहे हो कि भी कि अब बहुत हो गया, अब मुझे ये सब ख़त्म करना है, अपनी ज़िंदगी को बेटर करना है, एक नई ज़िंदगी क्रिएट करनी है, अपने सपनों को पूरा करना है, नए सपने लेने हैं। आगे देखते हैं आपका दूसरा कार्ड, द टॉवर। वाओ! मैंने कहा था कि टैरो कार्ड्स की यही खूबसूरती होती है। अब आप देखिए कि ये दोनों कार्ड्स सिमिलर चीज़ दिखाते थे। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में परेशान रहे हैं और उसको आप कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, टावर है और बिजली कड़क रही है, तूफान है। आपने जो बनाया पिछले समय में, वो टूटेगा ही टूटेगा, आप उसे नहीं रोक सकते। मैं बहुत कम श्योरिटी से बोलता हूँ, 100% श्योरिटी से। पर जब कार्ड्स का सेट इस तरह से बन जाए, जब तस्वीर इस तरह से मेरे को सामने दिखनी शुरू हो जाए, तो फिर मैं बहुत श्योर होके चीज़ें बोल देता हूँ। बाई चांस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बाई चांस यदि आप इस सिचुएशन में से निकले हैं पास्ट में, एंड यू आर स्टिल इन पेन, अभी भी आप पीड़ा में हैं, तो ये जो सिचुएशन है या कोई रिश्ता है, आप उससे लाख बचाने की कोशिश कर लो, वो टूटेगा ही टूटेगा। ऑफ कोर्स 100% लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के साथ ऐसा हो, पर ज़्यादातर लोगों के साथ होगा। यदि आप उसको बचाने की कोशिश भी करेंगे, तो भी वो ख़त्म होगा ही होगा, क्योंकि दो कार्ड्स जो हैं वो इकट्ठे आए हैं आपके प्रेजेंट में, और चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में टूट रही हैं, बिखर रही हैं, और नई चीज़ों की संभावनाएं बन रही हैं। आप उसे देखो या ना देखो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर जब एक पुरानी चीज़ टूटती है, तो नई चीज़ जो है वो यूनिवर्स हमें दिखाना शुरू कर देता है, हमें साइंस देना शुरू कर देता है। आप उन साइंस को देखो या ना देखो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं गाइडेंस कार्ड्स भी इसीलिए ज़्यादा लेता हूँ कि बाई चांस आपने यूनिवर्स के किसी साइन को मिस कर दिया है, तो दोबारा से हम गाइडेंस लेके उन साइंस को, उन इशारों को, यूनिवर्स के मैसेजेस को हम देख सकते हैं।
आपके फ्यूचर का कार्ड देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड है ये, बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है ये। इसमें आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं, वो आ सकती हैं, आने वाली हैं को मैंने इसलिए करेक्ट किया क्योंकि जो लोग फंसे रहेंगे, दोबारा से बर्थ नहीं लेंगे, तो वो वहीं पे स्टक रहेंगे, उसी पेन में, उसी तकलीफ में रहेंगे। पर जो निकल जाएंगे तो उनके साथ ये होने वाला है, आपको प्यार मिलने वाला है, एक अच्छी फैमिली मिलने वाली है और आपके इमोशंस जो हैं वो फुलफिल्ड होंगे। आपको अच्छा प्यार मिलेगा जो आपकी केयर करेगा, आपका ध्यान रखेगा। अगला कार्ड देखते हैं आपके आने वाले समय का। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। अल्टीमेटली जब चीज़ें टूटती हैं तो नई बनती हैं और खूबसूरत चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे देखिए लेडी मेडिटेशन कर रही है। हो सकता है कि आप भी सोच रहे हो कि भी अब बहुत हो गया, मैं थोड़ा सा अब खुद से प्यार करूं, थोड़ी मेडिटेशन करूं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दूं, मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीखूं कि जिससे मेरा मन शांत हो सके, मुझे खुशी मिल सके। क्योंकि ये जो पेन है ये मानसिक पेन भी है, तो मानसिक पेन से छुटकारा हासिल करने के लिए अल्टीमेटली हमें मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना पड़ता है। और आपने एक वॉन्ड जो है वो आगे की तरफ कर लिया है, थोड़ा सा मन जो है आपने बना लिया है। आप इसे इशारा भी समझ लीजिए कि यूनिवर्स बता रहा है कि फ्यूचर में आपको ये रास्ता अख्तियार करना है। दोनों ही बड़े प्यारे कार्ड्स हैं आपके फ्यूचर के और बड़ी अच्छी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी लाइफ को शो करते हैं। मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपके गाइडेंस कार्ड्स ले लूं। एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ, ये आगे भी एक रीडिंग में आया था कार्ड। आजकल शायद लोग जो बड़े एस्केपिस्ट हो गए हैं, एस्केपिस्ट होता है पलायनवाद, भाग जाना सिचुएशन से। जब चुनौतियां सामने हो तो हम कई बार भाग जाते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उन्हें देखते नहीं। एक इंसान बार बार गलती कर रहा है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, कई बार हम अंधे होते हैं, हमारी आंखें बंद होती है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप पलायन मत करिए, कम होम टू योरसेल्फ, अपने घर आइए। अपने घर आने का मतलब है हमारा जो शरीर है वो हमारा घर है, हमारी आत्मा उसमें रहती है, आप उसमें प्रवेश करिए। यहाँ पे देखिए लेडी बुक पढ़ रही है, यहाँ पे मेडिटेशन की बात हुई थी, स्पिरिचुअलिटी की बात मैं कर रहा था। तो स्पिरिचुअलिटी कैसे आती है कि आपको कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं जहाँ से आपको ज्ञान हासिल हो ज़िंदगी का, और फिर आप उस ज्ञान के रास्ते पर चलो और अपनी पहचान करो, अपने आप को जानो। ज़्यादातर लोग कह देते हैं कि हमने अपने बारे में क्या जानना है, हमें तो दूसरे के बारे में जानना है। ये सही नहीं है, आप दूसरे को नहीं जान सकते, बहुत मुश्किल है। और अपने आप को तो आप बिल्कुल भी नहीं जानते। हम इतनी भीड़ में रहते, इतने कोलाहल में, इतने शोर शराबे में, इतनी फास्ट लाइफ है, कभी ये कभी वो, हमें अपने आप को जानने का, अपने आप को देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप आराम से इसके बारे में सोचना कि आप आंखें बंद करके अपने आप से पूछिए कभी कि मैं अल्टीमेटली क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ। और आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि आप चाहते क्या हैं। हमें कई बार सारी उम्र नहीं पता लगता कि भाई हम चाहते क्या हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं तो वो आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो आप पलायन मत करिए, अपने अंदर की तरफ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए। अगला कार्ड देखते हैं। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू, नई सुबह का कार्ड है ये। आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह आने वाली है और दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। दुनिया इंतज़ार कर रही है का मतलब ये है कि दुनिया की जो नेमतें हैं
यूनिवर्स ने जो हमें इतना कुछ अबंडेंस दिया हुआ है, इतनी चीज़ें हमें दी हुई है, हमें इतनी पावर दी हुई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चीज़ें हैं हम जिन्हें इंजॉय कर सकते हैं, जिन्हें हम जी सकते हैं। तो वो चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। सिर्फ आपको उठने की ज़रूरत है। टॉवर टूट गया, इट्स ओके, ये पास्ट था, ख़त्म हो गया। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो आपका प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट भी अगले पल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी पीछे चला जाएगा, क्योंकि फ्यूचर कभी नहीं आता। हमारा अगला जो पल है वो जाने वाला है, वो पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका प्रेजेंट क्या रहेगा? ये रहेगा अल्टीमेटली। यदि आप पीछे से छुटकारा हासिल कर लेते हैं, तो यदि आप यहीं पे फंसे रहते हैं तो ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। याद रखिएगा कि यदि आपका आज अच्छा नहीं है तो फ्यूचर भी अच्छा नहीं हो सकता। तो हमने अपने आज को बेहतर करना है और तभी हमारा आने वाला पल जो है वो अच्छा हो पाएगा। तो दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, नई चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप उठिए, गुड मॉर्निंग कहिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, स्माइल कीजिए, अच्छी सी प्रेयर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। अगला कार्ड देखते हैं। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं। ये किसी कन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं, किसी झगड़े को दिखाते हैं। कन्फ्लिक्ट विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग ओपिनियंस। ये जो तनाव था ये पहले, और ये जो डेथ है और रीबर्थ है, यहाँ पे टावर का टूटना है, ये क्यों है? क्योंकि किसी सिचुएशन में आपके विचार जो है वो आपके आसपास के लोगों के साथ मेल नहीं खाते, मैच नहीं करते। आपके अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, जॉब पे भी हो सकता है। वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट है। ये जो इंसान है उसने एक ही वॉन्ड पकड़ा है, पर वो कितनी ही चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है। कई बार मसला छोटा सा होता है, पर हम उसके ऊपर खामखा बहस करके, उसके ऊपर ज़्यादा सोच के, ओवर थिंकिंग करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इंसान के साथ भी यही हो रहा है कि उसके पास है एक ही वॉन्ड, पर शीशों के सामने आके वो मल्टीप्लाई हो गए, वो 5 में कन्वर्ट हो गए। तो कई बार इसी तरह से हम अपनी समस्याओं को बढ़ा लेते हैं। वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम। यदि कोई सिचुएशन जो है वो वर्थ नहीं है, आपके किसी काम नहीं आ रही, तो आप उस ड्रामेबाजी से बाहर आ जाइए। यदि बाई चांस कोई ड्रामा चल रहा है, कोई ऐसा सीन चल रहा है आपकी लाइफ में, तो यदि वो कीमती नहीं है, यदि वो ज़रूरी नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, तो आपको उससे बाहर आ जाना चाहिए। देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। वेरी एम्बिशियस पीपल, आप बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, महत्वाकांक्षी पर्सन है। आप जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, आपके बहुत सपने हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो आप खड़े हो जाइए अपने लिए। आज अपने लिए करिए, दूसरों के लिए बहुत कर लिया। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कभी कभी हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए, खुद के लिए भी जीना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आज समय है कि आप अपने लिए खड़े होइए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए। अगला कार्ड लेते हैं। अनफाउंडेड फियर पैक्टिंग द वर्स्ट। आपको कोई डर है पुराने बचपन के, आपको लगता है कि मेरे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है और मेरे साथ बुरा ही होगा, और उसी कारण आपको रात को नींद नहीं आती। डिप्रेशन जो है वो साफ दिख रहा है। अब देखिए, अक्सर ऐसा होता है जब मैं रीडिंग करता हूँ तो पहला कार्ड जो है वो लास्ट कार्ड के साथ मैच कर जाता है। तो जब ऐसे मैच कर जाए तो इट मीन्स वो बात जो है वो श्योर हो जाती है। यहाँ पे देखिए कि इस इंसान ने सिर पकड़ा हुआ है, परेशानी में है, और यहाँ भी जो पर्सन है वो भी परेशानी में है।
कैंडल्स जली हुई हैं, बाहर मून है, पर वो सो नहीं पा रहा, परेशान है। तो इट मीन्स आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस तरह की सिचुएशन में से निकल रहे हैं। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट दस क्रिएटिंग सेल्फ फुलफिलिंग प्रोमिसेस। तो जब आप वर्स्ट एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे साथ बुरा ही होगा, तो फिर आप खुद ही अपने फ्यूचर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग पड़ते हो। मेरे साथ तो ये होगा, मैं ये करूँगा तो डेफिनेटली वो उल्टा हो जाएगा। हम अक्सर कह देते हैं आजकल तो कोई भी काबिल नहीं है, कोई भी दोस्त बनने के काबिल नहीं है, कोई रिलेशनशिप बनाने के काबिल नहीं है। तो हम खुद ही भविष्यवाणियाँ करने लग पड़ते हैं जब हम परेशान होते हैं। अलाउइंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द सिचुएशन। आप कई बार सिचुएशन को थोड़ा नेगेटिव रूप में देखते हो तो उससे प्रॉब्लम्स जो हैं वो और बढ़ जाती हैं। यहाँ भी ये दोनों कार्ड्स इकट्ठे हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम एक थी पर शीशे के सामने जाके वो मल्टीप्लाई हो गई। और यहाँ भी इसी बात का जिक्र है कि यदि आप कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, उसके ऊपर खामखा बहस करोगे, तो वो समस्याएं जो हैं मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी, प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। स्लीपलेस नाइट्स, आपकी नाइट्स जो हैं वो स्लीपलेस निकल रही हैं। रीफोकस योर थॉट्स, आपको अपने थॉट्स को रीफोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने थॉट्स को दोबारा से केंद्रित करिए किसी ऐसी चीज़ पर, अपने सपनों पर केंद्रित करिए, अपनी इच्छाओं पर केंद्रित करिए कि आप क्या चाहते हैं और फिर अपने लिए काम करिए। मैं थोड़ा सा एवेल्युएट कर देता हूँ कि जो मुझे लास्ट मैसेज जो है आपके लिए मुझे जो समझ में आया, वो ये समझ में आया कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होती हैं पर हम उन्हें बढ़ा देते हैं। आपका पास्ट जो है वो अच्छा नहीं रहा और कुछ चीज़ें जो हैं वो टूटना तय है और आपका फ्यूचर जो है, आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है, बशर्ते कि आप अपने पास्ट से निकलते हैं। यदि आप इससे नहीं निकलते तो ये पॉसिबल नहीं होगा। चीज़ें खुद ब खुद नहीं होती। आपका कार्ड आ गया, ब्यूटीफुल कार्ड आ गया, 10 ऑफ कप्स आ गया, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ओके माय लाइफ इज़ गोइंग वेल। आप निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी तो अच्छी आने वाले समय में। पर आपने एफर्ट्स कुछ नहीं किया। आप पुरानी चीज़ों में फंसे हुए हैं, पुरानी चीज़ों को याद करके रोते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जब तक आप कोसते रहेंगे दूसरे लोगों को और अपने आप को, तो आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, ठीक है? मैं उस तरह का कार्ड रीडर नहीं हूँ कि मैं खामखा झूठे सपने आपको दिखाऊं। मैं ये बोल दूं कि ये बात तो 100% सही होगी। कुछ लोग तो 500% बोल देते हैं सही होगी। मैंने एक जगह देखा था 1000% ये हो के रहेगा। भाई 1000% तो कुछ होता भी नहीं है, टेक्निकली कुछ नहीं होता। 100% अपने आप में 100% होता है, पर सभी की लाइफ बदल जाए ये पॉसिबल नहीं होता। सभी की तब बदलेगी जब आप एफर्ट्स करोगे, आज में जीना शुरू करोगे। यूनिवर्स आपको क्लियर कट ये मैसेज दे रहा है कि आपने अब अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को समझना है, ज़िंदगी को समझने की कोशिश करनी है, अपने पास्ट को पीछे छोड़ना है और नई ज़िंदगी को जीने की कोशिश करनी है। जो आपके सपने हैं, कभी आपने संजोए थे वो सपने, उनको कुर्बान मत करिए, उन्हें छोड़िए मत। उन सपनों को पूरा करने का यत्न कीजिए मैक्सिमम। ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा सभी लोगों के साथ मैच करे, रेजोनेट हो। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो, प्लीज़ आप उसे रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।